हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वागत है आपका फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी वीडियो सीरीज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आ चुके हैं मॉड्यूल 1 के टॉपिक नंबर 2 में, जिसमें हमारा टॉपिक है क्रिप्टो माइनिंग, माइनर और क्रिप्टो माइनिंग फॉर्म्स। ये क्या होता है? अगर आपको भी इसमें कंफ्यूजन है तो चलिए आज की इस वीडियो में उसको क्लियर करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप इस पूरे कोर्स को जरूर देखें, और अगर आप भी ऐसा वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो एडिटिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं क्रिप्टो करेंसी माइनिंग क्या होता है। लास्ट टाइम मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है और इससे जुड़ा कुछ चीज़ बताया था। तो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिसेंट्रलाइज। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिसेंट्रलाइज है। इसका मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी पे किसी का कंट्रोल नहीं है। जैसे कि आप जानते होंगे कि अगर इंडिया के पास अपना मनी है, क्या मुद्रा है रुपी, इसी तरह अमेरिका के पास अपना मुद्रा है डॉलर। तो उस पर किसका कंट्रोल है? गवर्नमेंट का कंट्रोल है। इंडिया में जो है इंडियन गवर्नमेंट रुपी पे कंट्रोल करता है, अमेरिका में अमेरिकन गवर्नमेंट। इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिसेंट्रलाइज है, यानी कि इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, ना अमेरिकन गवर्नमेंट का और ना ही इंडियन गवर्नमेंट का या ना ही किसी का। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज क्यों है? क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आगे हम लोग एक मॉड्यूल में देखने वाले। दोस्तों चलिए आते हैं क्रिप्टो माइनिंग पे। क्रिप्टो माइनिंग क्या है? जैसे कि हम आप या आप जैसे लोग, बहुत सारे लोग जो क्रिप्टो परचेज करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो उनको इस प्रोसेस में, परचेज करने के और सेल करने के प्रोसेस में एक होता है माइनिंग। इसी चीज़ को माइनिंग कहते हैं। किसको? एक कोई ना कोई आदमी होता है या कोई ना कोई कंप्यूटर सिस्टम होता है इसके पीछे। जब आप क्रिप्टो को खरीदते हैं या सेल करते हैं तब उस चीज़ का जो एक हैश होता है, उस चीज़ का जो एक कोड होता है, उसी चीज़ को वो कंप्यूटर सॉल्व करता है। एक पजल, मैथमेटिक के भाषा में बोले तो एक कैलकुलेशन होता है बहुत इधर उधर। इस हैश को ही सॉल्व करके, यानी कि कैलकुलेट करके, कैलकुलेशन करके कोई भी क्रिप्टो करेंसी इधर आता है, यानी कि सेल होता है या परचेज होता है। मान लीजिए अगर मैं बिटकॉइन परचेज कर रहा हूँ तो उसमें क्या है, कोई ना कोई बिटकॉइन सेल करेगा तो मैं परचेज करूँगा, और सेल करने का जो वेरिफिकेशन कोई करेगा, कोई ना कोई होगा तीसरा व्यक्ति जो कहीं बैठा होगा या उसका कंप्यूटर जो वेरीफाई करेगा इस ट्रांजेक्शन को। वही चीज़, यही प्रोसेस जो है वो माइनिंग कहलाता है। और वो तीसरा बंदा जो कहीं ना कहीं बैठ के अपने कंप्यूटर से या उसका कंप्यूटर ऑटोमेटिक इस चीज़ को क्रिप्टो करेंसी के पजल को सॉल्व कर रहा है और काम कर रहा है, हमारे आपके बीच ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहा है, तो उसी को कहते हैं माइनर, और इस प्रोसेस को कहते हैं माइनिंग। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि माइनिंग कोई आसान काम नहीं है। माइनिंग में बहुत ज़्यादा बिजली खपत होता है। इट मीन्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छा कंप्यूटर का ज़रूरत होता है, साथ साथ उस प्रोसेसर उसका तगड़ा होना चाहिए, और साथ साथ जो है उसको 24/7 यानी कि हमेशा ऑन करके रखना पड़ता है, तभी जाकर बहुत देर से एक क्रिप्टो करेंसी का, आप जो भी क्रिप्टो करेंसी खरीदे, बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, उसका माइनिंग हो पाता है और वो ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो पाता है। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक कंप्यूटर ना रख के पूरा एक कंप्यूटर का हब ही बना लेते हैं अपने रूम में, चाहे तो पूरा एक फॉर्म ही खोल देते हैं बहुत बड़ा, और उसके अंदर कंप्यूटर और उसके अंदर क्रिप्टो का माइनिंग कर। तो इस चीज़ को माइनिंग का फॉर्म बोलते हैं। बहुत लोग बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करके ये काम करते हैं एक ही जगह पे। ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं जो माइनर होते हैं, या जो माइनिंग फॉर्म्स होते हैं, उनके जो ओनर होते हैं, उनको क्या बेनिफिट होता है इससे? क्रिप्टो करेंसी को माइनिंग करने पे बहुत बेनिफिट होता है दोस्तों। वो माइनिंग करके भी पैसा कमा पाते हैं। कैसे क्या पैसा कमा पाते हैं? जब हम आप क्रिप्टो सेल या परचेज करते हैं तो वो जो माइनर बीच में होता है, या जो तीसरा बंदा माइनर होता है, क्रिप्टो माइन होता है, इधर से उधर होता है, ट्रांजैक्शन वेरीफाई होता है, तो इस कंडीशन में उसको भी कुछ क्रिप्टो करेंसी दिया जाता है, तो भी कुछ क्रिप्टो करेंसी का टुकड़ा दिया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने मान लीजिए एक बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन इधर से उधर किया तो उसको 0.0012% कुछ इस तरह करके उसको बिटकॉइन दिया जाता। वो कितना ज़्यादा कमा पाएगा माइनर, जो माइनर है वो कितना ज़्यादा कमा पाएगा क्रिप्टो माइनिंग करके, यह उसके कंप्यूटर पे और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है। वो एक साथ बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी को इधर उधर करते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं, और उसमें से थोड़ा थोड़ा, जैसे कि 0.001% कुछ इस तरीके करके उनको एक बिटकॉइन, अगर बिटकॉइन का माइनिंग किए, ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किए तो बिटकॉइन मिलता है, इथेरियम का वेरीफाई किए तो इथेरियम मिलता है। थोड़ा थोड़ा सब ट्रांजैक्शन पर से उनको मिलते हैं। उनको जो बिटकॉइन मिलता है वो उसको सेव करते हैं और उसको वो सेल करके पैसा कमाते हैं। कभी ऐसा होता है कि उनको इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनको घाटा भी लगता है। कैसे? तो आप जानते होंगे कि क्रिप्टो करेंसी फ्लक्चुएट होता है बहुत ज़्यादा।
इट मीन्स इसका दाम अप डाउन होते रहता है हमेशा। कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, डोजीकॉइन हो या लाइटकॉइन हो, सभी का ऊपर नीचे यानी कि दाम फ्लक्चुएट होते रहते हैं। दोस्तों जो माइनर होते हैं उनके पास मान लीजिए आज हाफ ऑफ बिटकॉइन है और आज बिटकॉइन का हाफ ऑफ बिटकॉइन का प्राइस 10,000 है, तो वो अगर उसी टाइम पे सेल कर देते हैं तो उनको 10,000 मिल जाता है, लेकिन वो हाफ ऑफ बिटकॉइन अपना सेव करके रखते हैं और आगे चलकर उस बिटकॉइन का आगे चलकर बिटकॉइन का वैल्यू गिर जाता है तो उसका 10,000 का दाम 5,000 हो जाता है, तो वही हाफ बिटकॉइन का दाम सिर्फ 5,000 हो जाता है। ऐसे अप डाउन होने के कारण उनको घाटा और नाफा होता है क्रिप्टो सेल करने पे। और ठीक ऐसे इन्वेस्टिंग में भी होता है, क्रिप्टो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में। तो दोस्तों आई होप कि आप क्रिप्टो माइनर और क्रिप्टो माइनिंग फॉर्म समझ गए होंगे। अगर आपको इससे जुड़ा कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आप चाहते हैं इस तरह का वीडियो एडिटिंग सीखना तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मोबाइल वीडियो एडिटिंग का, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।